इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। अपनी नज़र सही दृष्टि से तो देख, संसार में तुझे हर चीज पर दिखाई देगी। अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है निज को पहचान ले। अपना यहाँ न कोई अपने को जान ले, पर्याय नाशवान है शाश्वत पहचान ले। जाना स्वयं को जिनने भी भगवान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्ही अनजान हो गए। क्यों सुख स्वरूप हो के भी परेशान हो गए, अपने स्वभाव से तुम्ही अनजान हो गए। गुस्से में आकर के बोलती है, तुम्हारा स्वभाव सब जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हो तुम? अपना नेचर तो जानते नहीं, अपना स्वभाव तो जानते नहीं, और जो निज को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता। ये तय बात है, जो निज को जानता है वो पर को भी जानता है। शुरुआत निज से होती है, आदि हिदम का तम से होती है। स्वयं बदलोगे, जग बदलता हुआ नजर आएगा। जब आपने औरों के प्रति अच्छी भावना शुरू कर दी है, आपको उसी क्षण से एहसास होगा कि सारा जग भी मेरे लिए अच्छी सोच करता है, अच्छा विचार करता है। जब आप सभी के लिए मित्रता की भावना भाएंगे तो सारी दुनिया आपको मित्र ही दिखाई देगी, कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें नज़र आता है। पहाड़ों के करीब जा कर के आप जैसी आवाज़ लगाते हैं वैसे टकरा करके वहाँ से आवाज़ आती है। ये निश्चित बात है। बच्चा रो रहा था, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और जितना ज़ोर से बोलता है उधर से भी आवाज़ आती है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम जितनी बार बोलते हो उससे कई बार आवाज़ें लौट करके बार बार गूंजती है पहाड़ों से। वो माँ के पास में जा कर के रोने लगा, माँ मुझसे कोई नफरत करता है, बहुत नफरत करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, रोने लगता है। माँ कहती है, बेटा कौन नफरत करता है, मुझे ले चलो। तब वह माँ ले चलती है पहाड़ों के पास में, कहती है, बेटा जो नफरत करता है ना, आज से तुम मुझसे जो मैं कह रही हूँ वैसा बोलना शुरू करो। वह कहता है, माँ के कहने पर माँ ने बताया, आई लव यू, बोलो बेटा आई लव यू, प्यार से बोलो आई लव यू। और जितना बोलता है उससे कई बार वहां से आवाज गूंजती है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बच्चा खुश हो जाता है। बस जिनवाणी माँ भी तो यही सिखाती है, अगर तुम सुखी रहना चाहते हो तो सबको सुखी देखो, सबसे प्रेम पाना चाहते हो तो सबसे प्रेम करो। चाहते हो कि सब तुमसे प्रेम से, अदब से बोले, प्यार से बोले, तो सबसे प्यार से बोलना शुरू कर दो। दुनिया भी तुमसे प्यार से बोलेगी, निश्चित बात है। लेकिन जब हम ही गलत होते हैं तो हमें सारी दुनिया गलत नज़र आती है। तो सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। कहते हैं ना, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। बस बदलना हमें ही है।
हम दुनिया को बदलने की कोशिश न करें। दुनिया बदलेगी अपने कर्मानुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार। हमारे कहने से कोई नहीं बदलेगा। तुम्हारा सगा बेटा भी बदलने वाला नहीं है, ये निश्चित बात है, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि सभी का अपना अपना कर्म है। जब स्वयं का ज्ञान समझा देता है कि तुम्हें अब ऐसा करना है, तो वो करने को तैयार हो जाता है। आपने कहा और उसके ज्ञान ने भी उसको वैसा समझा दिया, वो करने को तैयार हो जाता है। आप भ्रम में पड़ जाते हैं कि मेरे कहने से देखो ये कर रहा है, मेरी आज्ञा में ये चल रहा है। आप भ्रम में पड़ते हैं और हर बार आज्ञा में चलाना चाहते हैं। जब एक बार नहीं चलता है तो आप दुखी हो जाते हैं। जबकि सच ये है कि हर जीव अपने अपने कर्मानुसार ही गति कर रहा है, कर्मानुसार ही परिणत हो रहा है। अगर हम औरों के लिए अच्छा विचार करते हैं तो लौट करके हमारे पास में भी अच्छे वेव्स आते, अच्छी तरक्की आती हैं और पुण्य कर्म हमारा उदय में आने लग जाता है, पाप पुण्य में संक्रमित होने लगता है। ये निश्चित बात है, सारी प्रोसेस अंदर में कर्म की होती रहती है। बस हमें तो सिर्फ और सिर्फ भाव को सुधारना है, क्योंकि हमारा अधिकार किसके ऊपर चलता है? बोलो, परिवार के ऊपर चलता है क्या? भ्रम है तुम्हारा, नहीं चलता। शरीर के ऊपर चलता है क्या? बोलो, जो 24 घंटा तुम्हारे साथ में रहता है, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार चल रहा है क्या? अच्छा, कौन चाहता है कि तुम बूढ़े हो जाओ? कोई चाहता है कि हम बूढ़े हो जाएं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाएं, चमड़ी लटक जाए, आंखें धंस जाए, बुढ़ापा आ जाए, बाल सफ़ेद हो जाए, आंखों से पानी गिरने लगे, कानों से सुनाई न दे, मुंह से लार टपकने लगे? कोई चाहता है क्या? क्यों, शरीर तो तुम्हारा है ना, चाहो और उसको अपने अनुसार चला लो। बोलो, अगर ये तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार चल देता। ये तुम्हारा नहीं है, ये कर्म की पुद्गल की अमानत है। इसका बॉस कर्म है, वो जो कहेगा उसके अनुसार शरीर चलेगा, तुम्हारे अनुसार चलने वाला नहीं है। भ्रम तोड़ दो। बिना चाहे 20 साल की उम्र में बाल सफेद हो गए, चेहरा काला पड़ गया, चेहरे पर मस्से आ गए। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल नापसंद था आपको, एक भी मसा वाला पसंद नहीं था, पूरे चेहरे पर मस्से हो गए, काले काले दाग हो गए, अच्छा नहीं लग रहा। कर्म की परिणति ही ऐसी है बेटा, जितना न चाहोगे उतना हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कुछ भी चाहो ही मत, कुछ मत करो, उस तरफ दृष्टि ही मत करो। जितनी दृष्टि डालोगे उतने ही दुखी हो जाओगे। बस तुम तो अपना संभालो, अपने को संभालो, और बाहर में जैसे ही तुम्हारी दृष्टि जाए तो सब सुखी रहें। सबके प्रति उपकार की भावना रखो, परोपकार की भावना रखो, तो तुम्हारा जीवन निसंदेह बहुत अच्छा होगा। जा ऐसा खलु बुद्धि, जब तक कर्म मेरे हैं नो कर्म मेरे हैं, इस तरह की दृष्टि रहेगी तो अज्ञानी ही बने रहोगे। कुंद कुंद महाराज कहते हैं। तो क्या करें? ज्ञानी होने की क्या प्रक्रिया अपनाएं? वर्तमान में अगर तुम बाहर में दुनिया में रहते हो तो सबके प्रति परोपकार की भावना रखो। आंख मूंद करके अगर भगवान के समीप जाते हो और भगवान को निहारते हो तो उस वक्त भगवान के गुणों का चिंतन करो, और आंख बंद करके अपने स्वयं में समाहित होने का प्रयास करते हो तो अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करो। बाहर में रहो तो दुनिया के हित का चिंतन करो, भगवान के पास जाओ तो भगवान के गुण का चिंतन करो, और आंख बंद करके बैठो तो अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो। बस इतना ही करना है। एक समय की घटना याद आती है। श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी घूमने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। ये देख करके अर्जुन जी को अच्छा नहीं लगा कि ब्राह्मण होकर के भिक्षा मांग रहा है, अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने झट से स्वर्ण की मोहर निकाली और उसको दे दी, ब्राह्मण को दे दी। बड़ा खुश हुआ, लेकिन मोहर डालते वक्त चोर ने देख लिया कि बेशकीमती मोहर उसके पास में है। उसका पीछा किया और उससे मोहर चुरा ली। फिर वही उसके घर में खाने के फाके पड़े। फिर वह भिक्षा मांगने के लिए आया। फिर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी निकले थे तो उन्होंने देख लिया, अच्छा नहीं लगा कि देखो भीख मांग रहा है, तो दूसरी बार उन्होंने बेशकीमती जो मोती थे वो डाल दिए, उसको दे दिए। बड़ा खुश हुआ।
बहुत खुश था आज ब्राह्मण, क्योंकि असली बेशकीमती मोती उसे जो मिले थे। घर जाकर के उसने सोचा उसको हिफाजत के साथ में रख दूं। तो जो पुराना घड़ा था जिसको कभी उठाते ही नहीं थे, उसके अंदर उन मोतियों को सुरक्षित रख दिया। हुआ क्या उस दिन कि जब उसकी गृहिणी कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो नया मटका फूट गया। नया मटका फूट गया तो अब करे क्या? उठाया पुराना मटका और लेकर के चली गई पानी भरने के लिए। अब वो जो मोती था वह तो चला गया। कहाँ चला गया पता नहीं। जब आई और घड़ा पानी का भरा देखा, ब्राह्मण ने बहुत बहुत दुख प्रकट किया। ये क्या हो गया? मेरे नसीब में है ही नहीं कुछ भी। इतना अच्छा असली मोती मिले थे, इतनी अच्छी भेंट मिली थी, और वो भी मेरे नसीब में नहीं। क्या करूं? और रोने लगा। अब क्या करे? पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या करे? लक ही नहीं है, दुर्भाग्य है। मिलता है लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पहले तुमने अगर दान दिया होता तो तुम भोग कर पाओगे बेटा। तुमने पहले दान दिया ही नहीं तो भोग नहीं कर पाओगे। खूब पैसा है, अरब खरबपति है, लेकिन बेचारा खा ही नहीं पाता। दाल का पतला सा पानी, मूंग की दाल का, और ज़्यादा से ज़्यादा है तो करेले की सब्जी बिना नमक की, कड़वी कड़वी वही खानी पड़ती है। और कुछ खाने के लिए डॉक्टर ने मना के दिया है। सब लोग मिठाई खाते हैं, उसकी जुबान चलती है, चाटता रहता है, लेकिन खा नहीं पाता। क्या करे? क्योंकि किसी को खिलाया हो तो खाए ना। बहुत सुंदर लावनी है, बहुत सुंदर लावनी है, राजस्थान में गाई जाती है। आज तो समय आपका हो गया है। प्यारी सी लावनी है, कल ज़रूर सुनाने वाली हूँ उस लावनी को, क्योंकि इस प्रसंग से बिल्कुल ही प्रासंगिक है। हुआ ये कि जैसे ही अब तीसरे दिन वह भिक्षा लेने के लिए पहुंचा, तो उस दिन अर्जुन जी कुछ दें इसके पहले ही श्री कृष्ण जी ने 2 सिक्के डाल दिए। चलो ठीक है, खुश था, कुछ तो मिल गया। और वह नदी के किनारे जाता है। उसने क्या देखा? अपने घर की ओर जा रहा था, बीच में नदी पड़ती थी। उसने देखा एक मछुआरा मछली को पकड़ रहा है। मछली को पकड़ते हुए देखा उसने, और जैसे ही वो मछली को बाहर निकालता है, इसके मन में दया आई, बेचारी मछली मारी जाएगी, मैं उसको बचा लूँ। आज ये 2 सिक्के का सदुपयोग करूँ, उसको दे करके मछली को छुड़ा दूँ और उसका जीवन बच जाए। इससे बड़ा और क्या होगा? बहुत अच्छा काम होगा। उसके मन में भाव आए और उसने क्या किया, वह 2 सिक्के उसको दे दिए और मछली को छुड़ा दिया। मछली को हाथ में लिया, एक हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा तो मछली ने अपने मुंह से मोती उगल दिया। मोती उगल दिया। जैसे ही मोती उगला उसके हाथ में आया तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। वहाँ से वो डाकू जा रहा था। डाकू जा रहा था तो उसने ये बात सुन ली और उसने सोचा ये कह रहा है कि मिल गया, उसने मुझे पहचान लिया है। अब वह श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े त्रिखंडाधिपति हैं, वो मुझसे मेरी शिकायत कराएगा और निश्चित मुझे पिटवाने वाला है, पिटवाएगा। ये जा कर के चुपचाप कहता है, ये तुम ले लो, तुम्हारी अमानत है, मुझे नहीं चाहिए, गलती से आ गई थी मेरे पास में। ठीक है, वो समझ तो गया कि बेटे ने चुराई थी, लेकिन वो मुझे दे रहा है तो अब ज़्यादा देर करना नहीं चाहिए। उसने वह स्वर्ण की जो मोहर थी वो भी ले ली। ये दृश्य श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी छिप करके देख रहे थे। तब उस वक्त अर्जुन जी कहते हैं कि मैंने 2 बार उसको धन दिया, लेकिन यह फिर के फिर ऐसा भिक्षा मांगने लगा, लेकिन आपने तीसरी बार ये दिया तो ये क्या कमाल की बात हो गई। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, देखो 2 बार जब मैंने दिया था, 2 बार जब तुमने दिया था, पहली बार तुमने अर्जुन क्या दिया था? मोहर दी थी, दूसरी बार मोती दिए थे। और उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने ही भले के बारे में सोचा, अपनी जिंदगी के बारे में सोचा।
और किसी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन तीसरी बार जब मैंने 2 सिक्के दिए तो उसने औरों के बारे में भी सोचा, पर का भला हो, ऐसा उसके मन में विचार आया। बस ये विचार ही उसके अच्छे कर्म तत्काल ही फल दे गए। उनका पाप पुण्य में संक्रमित हो गया और जो नष्ट पदार्थ था, जो चली गई थी उनके हाथों से चीजें, वो वापस उनको प्राप्त हो गई। यही संसार का रहस्य है, यही जिंदगी का रहस्य है। जैसा करते हो वैसा ही फल पाते हो। अच्छा करोगे तुम्हारा अच्छा 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 ही होगा, ये निश्चित बात है। और कभी तुमने बुरा किया है तो तुम्हारा बुरा ही होगा, तुम्हें बुरा फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ये कर्म नो कर्म मेरे हैं, ये मैं हूँ, ऐसा विचार करने की अपेक्षा ये मेरे हैं ही नहीं, मेरे हो ही नहीं सकते। और जब तक संसार में रहो तब तक अच्छे अच्छे कार्य करते रहो, पर उसमें कर्ता बुद्धि मत रखो। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या करता हूँ। पहला है मेरा, मैं क्या हूँ, ये अस्तित्व। मेरा क्या है, ये वस्तुत्व। मैं क्या करता हूँ, कर्तृत्व। और चौथा है मैं क्या भोगता हूँ, भोक्तृत्व। ये 4 स्तंभ है जिसके ऊपर संसार का महल खड़ा है। अगर इसे समझ लिया तो संसार का महल ढह जाएगा और तुम अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लोगे। अनर्थ चतुष्टय को छोड़ करके अनंत चतुष्टय के स्वामी हो जाओगे। आचार्य भगवान कहते हैं हूँ कर्म देहमय ये मुझसे न न्यारे, किं वा शरीर मम है वसु कर्म सारे। भाई सदैव, पढ़िए ना हिंदी में, भाई सदैव रटता जड़ मूढ़ ऐसा, दिखे उसे परम आत्म गूढ़ कैसा। उसे परम गूढ़ आत्मा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह कर्म और नो कर्म में ही अभी उठापटक कर रहा है, उन्हीं को अपना मान रहा है। अगर तुम्हें भी अपने जीवन में सुख शांति चाहिए तो असली स्वरूप को पहचानना होगा। पहचानना ही अपने जीवन की जीत है और नहीं पहचानना ही हार है। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।